अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम आपको जो है इम्कानी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। इस इम्कानी क्वेश्चन के पेपर को अगर सॉल्व करते हैं तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि सवालात आते कैसे हैं और आपको लिखना कैसे है। तो इस वीडियो को और आने वाले तमाम वीडियोस को जो है पूरा का पूरा आपको देखना है और साथ ही साथ क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करते रहना है। तो चलिए, आज जो है हम आपके सामने जुग्राफिया का एक क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बताने वाले हैं जो कुल नंबर 40 होते हैं। वक्त मिलता है आपको 2 घंटे और उसके बाद आपको हिदायत दी जाती है कि तमाम सवालात हल करना आपको लाजमी है। कोई भी सवाल आपको छोड़ना नहीं है। जो एक्स्ट्रा के होते हैं वो आप जो है सवालात आखिर में आपको ट्राई करना है अगर आपका वक्त बच जाता है, वरना जो जितने भी मेन क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। बाएं जानिब का आदत जो है वो कुल नंबर को जाहिर करता है। हस्बे ज़रूरत आपको वाज़े शक्ल और तरसीम आपको बनाना है। साथ ही आप क्वेश्चन पेपर के साथ में जो आए हुए मैप और तरसीम होते हैं इस पर सवाल नंबर ज़रूर डालें। सवाल के जवाब लिखने के लिए आपको नीली या काली पेन का इस्तेमाल करना है। कोई एक ही पेन आप इस्तेमाल करेंगे। 2 अगर आप करते हैं तो आपका पेपर रिजेक्ट हो सकता है, आप फेल हो सकते हैं। हस्बे ज़रूरत पेंसिल का इस्तेमाल आप करें। दूसरा, कोई रंग इस्तेमाल ना करें, ना ही जो है वाइटनर आप इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो सवाल आता है आपको, तो सवाल नंबर 1 होता है जिसमें जेल में से कोई 1 या 2 किस्म के सवालात आपको पूछे जा सकते हैं। पहला तो आपका जो है सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, सही ग्रोह पहचानिए, सही ताल्लुक़ और पहचानिए और तंजीर बनाइए। दूसरा, आपको जो है इस तरह से सवाल आ सकता है कि सही मुतबादिल के सामने ऐसा निशान लगाइए यानी राइट का, जुमले को मुनासिब मुतबादिल की मदद से जोड़िए। ऐसे तमाम जो है ज़ेरी सवालात जो है आ सकते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सवालात के जवाब। पहला सवाल आपके सामने कि भारत और ब्राज़ील दोनों मुल्कों में डैश तर्ज की हुकूमत। अलिफ फौजी, बे इश्तराकी, जीम जमहूरी और दाल जो है ये सदारती। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। जो बच्चे कमेंट करेंगे इंशाल्लाह वो सीखेंगे और जो है लाइक भी करते हैं इसको। चलिए सही जवाब जो है देखते हैं। तो सही जवाब है जमहूरी। हमारे मुल्क में जो है जमहूरी तर्ज की हुकूमत है, तो यहाँ पर जो है इसका जवाब आएगा जमहूरी। दूसरा सवाल आपके सामने, अमेज़न दरिया का एक बड़ा दरिया है, इसके दहाने पर डैश। अलिफ डेल्टा इलाके हैं, डेल्टा इलाके नहीं हैं, वसी खाड़ी है, माही गिरी का पेशा किया जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अलिफ बे जीम दाल या ABCD आप जो है टाइप कर सकते हैं आसानी के लिए। तो चलिए मैं आपको जो है इसका जवाब बताता हूँ कि अमेज़न जो है इसका जो बड़ा दरिया है उसकी जो रफ्तारें बहुत ज़्यादा रहने की वजह से यहाँ पर डेल्टाई इलाके नहीं होते, डेल्टा इलाके नहीं होते हैं। इसके जवाब में आप लिखेंगे। तीसरा जो सवाल है वो है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कम शहरकारी वाली रियासत डैश है। ब्राज़ील के अंदर जो जिसमें बहुत ही कम जो है शहरकारी वाली रियासत कौन सी है, जिसमें अलिफ ए जो है वो पारा, बी अमापा, जीम ऐसी पर ये तो नसांतो और दाल जो है पैराना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते जल्दी से। ABC या D इनमें ऑप्शन में से कौन सा जो है सही जवाब रहेगा। चलिए, सही जवाब जो है वो पारा है। पारा के अंदर ये रियासत के अंदर जो है बहुत ही कम शहरी वाली रियासत जो है इसको कहा जाता है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, इसमें आपको सही ग्रोह पहचानना है। चौथा सवाल, ब्राज़ील के ये दरिया
शुमाली सिमत में बहते हैं। शुमाली सिमत में बहने वाले दरियाओं के बारे में आपको यहाँ पर पहचानना है। अलीफ है जोरुका, झिंगो, अरागोवे। बे नीग्रो, ब्रांका, पारो। जीम जापुरा, जारोआ, प्रोस। दाल प्रानबा, ओरोगोवे, पैराना। ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा सही है जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे जल्दी से। और सही जो है जवाब वो है जोरुका, झिंगो, आरागोवे। ये जो है ब्राज़ील का ये दरिया शुमाली सिमत में बहता है। साथ ही आपको देखिए यहाँ पर जवाबात भी आपको मिल जाएंगे। इसकी PDF भी इंशाल्लाह मैं हमारी वेबसाइट हासिल-ए-इल्म.com पर अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से भी जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी इस वीडियो के बाद। चलिए, हर सही जवाब के लिए 1 नंबर आपको, कुल जो है से 4 नंबर आपको मिलते हैं अगर आप सही जवाब जो है ऊपर जो हमने सवाल पूछे हैं उनके देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल जो है सवाल नंबर 2 है। यहाँ पर सवाल नंबर 2 में झेल में से कोई 1 या 2 किस्म के सवाल पूछे जाएंगे। मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए, गलत जोड़ी को पहचानिए, जंजीर मुकम्मल कीजिए, बयानात को सही तरतीब में लिखिए, ग्रोह से अलग जुज़ पहचानिए। इन तमाम ज़ेरी सवाल जो है आ सकते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए जोड़ियाँ लगाने के लिए आपको कहा गया था। यहाँ पर मैंने पहले से ही जोड़ी लगा दी है, लेकिन हमको एक्सप्लेन करते चले हम जोड़ियाँ लगाओ में। 4 नंबर के लिए सवाल आपको पूछा गया है। पहला सवाल है इब्तिदाई पेशे, जिसकी सही जोड़ी यहाँ पर आपको बताई गई है कि गल्लाबानी। देखिए यहाँ पर इब्तिदाई पेशे ऐसे पेशे जो ज़राअत पर मुनहसिर होते हैं। ज़राअत काश्तकारी जिसे हम कहते हैं, उस पर मुनहसिर जो है जो ज़िमनी पेशा है वो इब्तिदाई पेशों के अंदर आएगा। गल्लाबानी जिसके अंदर मवेशी वगैरह पाले जाते हैं। तो ये मवेशियों को पालने के लिए यानी इनको चारे की जो है हासिल होता है, ये जो है खेत से, ज़राअत से, ज़मीन से जो है वो मुंसलिक है, इसलिए इसको इब्तिदाई पेशे कहें। सलासी पेशे जो है इसको हम यूँ कहें कि ये जो सर्विसेज होते हैं, जो खिदमात होते हैं, इसको सलासी पेशे कहा गया। जिसका सही जवाब देखिए यहाँ पर जीम बताया, तदरीस। ब्राज़ील की राजधानी आपको पहचानना है, मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ब्राज़ील की राजधानी, सही जवाब आपको ब्राज़ीलिया है। हमारे इंडिया की राजधानी क्या है ज़रा बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दी। माशाल्लाह देखिए बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छा जो है जवाब दे रहे हैं। और हमारे भारत की राजधानी जो है वो दिल्ली, आप जानते हैं। सायाबारा का इलाका कौन सा है? तो शिलांग जो है ये सायाबारा का इलाका कहलाता है। सही जवाबात आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएंगे। हर सही जोड़ी के लिए 1 नंबर आपको जो है मिलता है। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जो है हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फ़ायदा उठाएं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। हम वहाँ पर इंशाल्लाह इसकी PDF की लिंक आपको जो है भेज देंगे, जहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर ले सकते हैं। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल किस किस्म के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो झेल में से कोई 1 किस्म का सवाल पूछा जा सकता है। 1 जुमले में जवाब लिखिए, किस्म पहचानिए, नाम दीजिए, फ़र्क बयान कीजिए, सही या गलत पहचानिए और गलत बयान को दुरुस्त करके लिखिए, दर्जाबंदी कीजिए। इस सवाल में अंदरूनी मुतबादिल होगा, फ़र्क बयान करने का सवाल होगा, तो 3 में से 2 दूसरे किस्म का सवाल होगा, तो 5 में से 4 सवाल हल करने होंगे। यहाँ 5वां सवाल का जवाब दिए गए हैं। तो अब देखिए किस तरीके के सवाल आपको जो है पूछे गए हैं। झेल दर्ज-ए-झेल बयानात सही है या गलत लिखिए। बयान अगर गलत है इसको दुरुस्त करके आपको लिखना है। आपने पहचान लिया गलत है या सही है, उसको आधा नंबर आपको मिलेगा और दुरुस्त करके लिखने के आपको आधे नंबर मिलेंगे। अगर आपने दुरुस्त करके नहीं लिखा तो आपको जो है आधा नंबर ही मिलने वाला है। इसलिए आप पूरे सवाल को अच्छे से समझ के आपको लिखना है। पहला सवाल है, भारत के जुनूब मशरिक में पाकिस्तान मुल्क है। ये तो जो है सरासर गलत बात है कि भारत के शुमाल मगरिब में पाकिस्तानी जो है मुल्क वाक़ है। दूसरा सवाल, ब्राज़ील में जुनूब मगरिबी मौसमी हवाओं की वजह से बड़े पैमाने पर बारिश होती है। अब ये भी जो है गलत है, जैसा कि यहाँ पर इंडिकेट कर दिया आपको।
लेकिन आप जानते हैं कि ब्राज़ील के मशरक़ी इलाके में, मशरक़ की सिमत में अगर देखें तो बहरे ओक़ियानूस, शुमाली बहरे ओक़ियानूस और जुनूबी बहरे ओक़ियानूस है। मशरक़ की तरफ जहाँ से क्या होता है, हवाएं जो है वो चलती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है आपको लिखना है, जिसमें आप क्या लिखेंगे, सही बयान कि ब्राज़ील में जुनूब मशरक़ और शुमाल मशरक़ से आने वाली मशरक़ी हवाओं की वजह से बड़े पैमाने पर बारिश होती है। तीसरा सवाल जो है, भारत के मुकाबले में ब्राज़ील में ख़वानदगी का तनासुब ज़्यादा है, ये राइट है। तो आपको यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आप मुंदरजा वाला जुमला सही है इस तरीके से लिख देंगे। चौथा सवाल जो है, ब्राज़ील का वक्त भारत से आगे है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि ब्राज़ील हमसे पीछे है। ये जो जुमला दिया गया है कि ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील का वक्त भारत से आगे है, ये जुमला गलत है। ब्राज़ील हमसे पीछे हैं, हम आगे हैं। यानी हमारे पास पहले दिन होगा, फिर उसके बाद जो है ब्राज़ील हमारे पीछे आएगा। यानी वक्त के एतबार से जो है ब्राज़ील का टाइम पीछे है ना, अपना वक्त भी आएगा। रियासत रियो ग्रांडे दो नॉर्ते में बारिश का तनासुब कम है। तो इसका जवाब जो है, ये दिया गया जुमला जो है सही है। रियासत रियो ग्रांडे दो नॉर्ते में बारिश का तनासुब कम होता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर जवाबात आपको मिल जाएंगे। इन जवाबात को आप प्रैक्टिस के तौर पे जो है रख सकते हैं, डाउनलोड भी कर ले सकते हैं आप हमारे hasil.com पर। हर सवाल को जो है आपको 1 नंबर है, कुल ऐसे 4 नंबर आपको मिल जाते हैं। हम इसी तरीके के आपको जो है स्टार्टिंग में बहुत हल्के फुल्के जो है सवाल देकर इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आएगा, तमाम खाली जगह उसके अंदर रहेंगे। अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 4 का अलीफ में झेल में से कोई एक किस्म का सवाल पूछा जाएगा, जिसमें नक्शे में मालूमात का इंदराज, अशारिया तैयार कीजिए। मालूमात की मदद से जो है नक्शे बनाइए। सवाल में अंदरूनी मुतबादिल होगा। तलबा को नक्शे के खाके में 6 में से 4 मदों की निशानदही करनी होगी। यहाँ 6 मदें दिखाई गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बहुत सारे बच्चे जो है इसको इजी लेते हैं और अच्छे जो है नंबर वो छोड़ देते हैं। यहाँ पर नक्शा भरना है। आप नक्शा किस तरीके से भरना है, मैं आपको एक इजी मेथड आपको बताता हूँ। देखिए सवाल पूछा जा रहा, सवाल नंबर 4 का अलीफ, नक्शे में मालूमात भरिए, नाम लिखिए और अशारिया तैयार कीजिए। कोई 4 मार्क्स आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। इसमें सवाल पूछा गया है कि भारत की राजधानी, तो मालूम है हमको दिल्ली है। मगरिबी घाट आपको बताना है, कोहे इरावली, गंगा में डॉल्फिन। और 5वां सवाल, शुमाल की जानिब एक रियासत जिसमें आबादी का गुंजानपन फी मुरब्बा किलोमीटर 100 से कम है। और 6वां सवाल है त्रिवंतपुरम। ये 6 में से आपको कोई 4 ही जो है निशानदही आपको करनी है। तो सबसे पहले जो आपके पास नक्शा दिया जाएगा आंसर पेपर के लिए, अलग से एक नक्शा आता है भारत का, भारत के नक्शे के ऊपर सवाल है तो आपको उस नक्शे के ऊपर सवाल नंबर डालना है। जैसे यहाँ पर आप सवाल नंबर 4 का अलीफ डालेंगे, वहाँ पर जवाब लिखने से पहले सवाल नंबर डालना ज़रूरी है, वरना आपने पूरा जवाब सही लिखा, सिर्फ सवाल नंबर नहीं लिखा, आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेंगे। तो बच्चों सवाल का जवाब लिखने से पहले सवाल नंबर लिखना है आप। तो चलिए देखते जवाब किस तरीके से करेंगे। तो पहला ये हो गया कि आप सवाल का नंबर लिखेंगे। दूसरा जो है अशारिया बनाएंगे। कहाँ पर बनाएंगे? तो उस नक्शे पर जो नक्शा आपको जवाबिया पेपर के साथ दिया जाता है, तो वो जो है नक्शे के अंदर आपको अशारिया तैयार करना है। जैसे देखिए यहाँ पर एक अशारिया तैयार किया हुआ है, मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, आप इसको देखिए। ये अशारिया बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हम कहेंगे। जिस नक्शे के अंदर अशारिया ना हो वो मैप, वो नक्शा नाक़िस होता है। तो यहाँ पर अशारिया में हमने जो सवालात दिए हुए थे उन्हीं सवालात को आप क्या करेंगे, टिक आउट करेंगे। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली के लिए जो अलामत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अलामत आप अपने दिल से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसी अलामत इस्तेमाल ना करें जिससे किसी मज़हब की पेशकश होती हो, उसका मुज़ाहरा होता हो।
मजहबी अलामतों की इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो भारत की राजधानी के लिए हमने देखिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है एक राउंड, उसके अंदर जो है डॉट यहाँ पर इस्तेमाल किया है। मगरिबी घाट के लिए देखिए घाट की तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया है। कोहे इरावली के लिए पहाड़ों की तरह जो है बताया गया है। गंगा में डॉल्फिन की जो है शक्ल थोड़ी सी बना दी गई है। शुमाल की जानिब एक रियासत जिसमें आबादी का गुंजानपन है, इसमें आड़ी लकीरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें गुंजानपन फी मुरबा किलोमीटर 100 से कम है, जो जम्मू कश्मीर है जहाँ पर आबादी की गुंजानपन कम है। और तिरुवनंतपुरम के लिए जो है एक प्योर डॉट जो है यहाँ पर भरा हुआ फिल किया हुआ डॉट यहाँ पर है। ये अशारिया हमने जो है बना दिया। कोई आपको 4 ही करना है, लेकिन अगर आप 6 भी कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर एक भी अगर गलत आता है तो आपको पूरे के पूरे नंबर जो है 4 के 4 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नक्शे के अंदर। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है कि पहला जो देखिए हमने दिल्ली, तो नक्शे के अंदर दिल्ली है कहाँ पर या हमारी भारत की राजधानी कौन सी है पहले आपको वो मालूम होना चाहिए। दिल्ली, अब दिल्ली नक्शे में है कहाँ पर उसका इंडिकेशन आपको करना है। तो हमको मालूम है कि यहाँ पर नक्शे में देखिए अब यहाँ पर आपको बताया जहाँ पर पंजाब हरियाणा उसके जो है बॉर्डर पर ये दिल्ली हमारी राजधानी मुकाम। तो इस तरीके से आपको वो वाला अशारिया जो आपने अशारिया के अंदर इस्तेमाल किया था वो वाली अलामत आप यहाँ पर क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे, जो यहाँ पर बताया गया है इंडिकेट किया हुआ है 1 नंबर। तो ऐसा करते हैं आपको तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। फ्रीका फ्रीका फ्रीका, माशाअल्लाह। नेक्स्ट, अब दूसरा सवाल था देखिए कि दूसरा सवाल क्या था कि मगरिबी घाट की तरह। तो मगरिबी घाट के लिए जो अलामत हमने इस्तेमाल करे वो ही क्या करेंगे मगरिब की सिमत में, मगरिबी घाट की तरफ जो है देखिए आप ये वाला मगरिबी घाट का हमने इसको डार्क कर दिया, जिससे समझ में आ जाता है कि मगरिबी घाट है। इस तरीके से आप कर लेंगे। तीसरा जो है वो कोहे इरावली है। तो कोहे इरावली जो है वो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है इंडिकेट हमने कर दिया, ये कोहे इरावली का जो है पहाड़ी सिलसिला हमको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आपको इंडिकेट करना है। चौथा क्या था जो है गंगा में डॉल्फिन। अब गंगा हमको देखना है कि गंगा कहाँ पर है, यहाँ पर, और गंगा के अंदर डॉल्फिन जो है ये मछली जो बहुत ही समझदार सूझबूझ रखने वाली और इंसानों से बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन इसका होता है। आपने कई जो है ड्रामो फिल्मों के अंदर देखा होगा, अमिताभ की एक फिल्म थी जिसमें अजूबा हम कहते हैं, उसमें वो उसको जो है मतलब माँ जो है समझता है और वो आवाज़ देता है तो वो फौरी भागती आती है। तो ये बहुत ही मिलनसार जो है और बहुत ही इंटेलिजेंट कहेंगे, जैसे इसको सिखाया जाए बताया जाए वो उस तरीके से हरकतें करती है। डॉल्फिन जो है हमको मालूम है। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखेंगे शुमाल की जानिब एक रियासत जिसमें आबादी का गुंजानपन फी मुरबा किलोमीटर 100 से कम, वो है जम्मू कश्मीर। तो आपको मालूम है शुमाल के अंदर जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा आपको क्या करना है, उसी अलामत जो अशारिया में आपने इस्तेमाल किया था देखिए अब इस तरीके से इसको फिल कर देना है। ये फ्री के नंबर आपको जो है इंशाल्लाह मिल जाएंगे अगर आप इतनी इसी थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं। और तिरुवनंतपुरम जो है आप इसको कहाँ ढूंढेंगे, तिरुवनंतपुरम को यहाँ पर लास्ट में जो है यहाँ पर बताया गया है कि जो जुनूब में जो है तिरुवनंतपुरम जो है ये मौजूद है। तो इस तरीके से आपको जो है ये नक्शा मुकम्मल करना है। इस तरीके से आप करते हैं तो आपको अच्छे नंबर जो है 4 में से 4 मिल जाते हैं। कोई 4 करने के हैं 6 करना चाहिए, जिससे अगर एक गलत भी आ जाए तो आपको मिलेंगे, 2 गलत भी आ जाए तो आपको 4 के 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप 4 ही करते हैं, एक गलत आ गया तो 3 मिलेंगे, 2 गलत आ गया तो 2 ही मिलेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि 4 की 4 आप पहले तो कंप्लीट कर लें, फिर इसके बाद 5 और 6 जो है जल्दी से उसको भी आपने कर लेना है अगर वक्त आपके पास है तो। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में भारत ब्राज़ील का नक्शा माँ सवाल दिए जाएंगे। इस सवाल में अंदरूनी मुतबादिल होगा। तलबा को नक्शे पर मबनी 6 में से 4 सवाल के जवाब लिखना है। यहाँ 6 सवालों के जवाब दिए गए। अब क्या था, पहले क्या अभी क्या करें, हमने एक नक्शा दिया हुआ था उसके अंदर निशानदेही करें, ये कहाँ है, ये वो कहाँ है, ये कहाँ है। अब आपको नक्शा दिया जा रहा और उसके ऊपर सवालात रहेंगे, उन सवालात के जवाबात आपको देना है। जैसे यहाँ पर देखिए ब्राज़ील का नक्शा है, तो नक्शा देखना, नक्शा पढ़ना एक फन है, एक आर्ट है, इससे दोस्ती हमको करनी चाहिए। हम नक्शे को देखकर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या है कैसा है, कुछ नहीं है बच्चों, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नॉट ऑल इज वेल बोलने का।
क्या बोलने का? ऑल इज वेल बोलने का। और नक्शे में सब में इंपॉर्टेंट होता है उसका पहले नाम। भाई वो नक्शा है किस चीज का, तो सब में पहले नाम देखेंगे। नाम देखते हैं हम यहाँ पर, यह है ब्राज़ील का, जो बता रहा है सालाना औसत बारिश और दर्जे हरारत। ठीक है, एक तो बारिश बता रहा और दूसरा दर्जे हरारत ये इंडिकेट कर रहा है। ओके, फिर क्या देखेंगे आप? अशारिया देखेंगे कि भाई अशारिया के अंदर है क्या चीज़। तो अशारिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यूँ कहें नक्शे की जान है। जिस तरीके से हमारे जिस्म में रूह है, उसी तरीके से नक्शे की जान वो इस तोते में यानी अशारिया में। अशारिया निकल जाए तो परेशान आप हो जाएंगे, इंडिकेट कहाँ जाए क्या करे, दुख परेशानी तकलीफ बढ़ जाएंगे आप। तो अशारिया रहता बच्चों, अशारिया को देखें। नाम देखने के बाद यहाँ पर इन्हें बता रहा कि सालाना औसत बारिश मिलीमीटर में बताई गई। अब कितनी बारिश कहाँ पर भी इसको बता रहा इन्हें, और बताने के लिए इसने शेड्स का इस्तेमाल किया, साए का इस्तेमाल किया। हमारी किताब होती तो इसमें कलर्स का इस्तेमाल किए जाते हैं, चूंकि ये ब्लैक एंड वाइट होता है क्वेश्चन पेपर, इसलिए इसमें शेडिंग का इस्तेमाल किया जाता। कहते हैं पेंसिल में बहुत सारे कलर्स होते हैं, शेड्स होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब देखिए बहुत कम अगर जब बारिश होती है वहाँ पर उसने वाइट रख दिया, एकदम हल्का जो है क्या हो गया, एकदम वाइट हो गया वो। जहाँ पर 500 से कम जो है बारिश होती है, जहाँ पर 1000 मिलीमीटर बारिश होती है वो थोड़ा सा गहरा है, 1500 थोड़ा और गहरा है, 2000 उससे गहरा है, 2500 उससे गहरा है, 3000 मिलीमीटर जिसमें उसने पूरा डार्क कर दिया। ये बात हमको समझ में आ चुकी। उसके बाद अगर हम देखें, ये तो हो गया हमको बारिश का ही। अब जहाँ जहाँ पर जो कलर रहेगा हम अशारिया को देखकर बोलेंगे कि वहाँ पर इतनी बारिश हुई। नेक्स्ट है दर्जे हरारत डिग्री सेल्सियस में, कि भाई कहाँ पर जो है दर्जा हरारत कितना है। उसके लिए यहाँ पर उसने देखिए इंडिकेट कर दिया है कि यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, बस इजी है। और अहम हवाएं किधर चल रही, हवाओं का रुख जो है वो किधर से किधर है, उसके लिए तीर का निशान बता रहा, बस। अब ये जो है हमको समझ गया। अब नक्शे में हम देख लेंगे कि जहाँ जहाँ पर कलर्स है वो कलर्स को हम अशारिया में ढूंढ लेंगे। जैसे ये डार्क कलर वाला एरिया बता रहा है, यहाँ पर 3000 जो है मिलीमीटर बारिश होती, हमने ये देख लिया, समझ लिया। और जहाँ पर हल्का 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 होते जाएगा बारिश कम कम होती हमको दिखाई दे रही। ठीक है, और बच्चों याद रखो उसके बाद नक्शे के अंदर इंपॉर्टेंट होता है सिमत। सिमत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहाँ पर है सिमत नक्शे के अंदर, तो मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखाऊं, आपको अगर दिख रहा होगा तो ये देखिए यहाँ पर सिमत है, जो तीर के निशान ऊपर की सिमत बता रहा, इस तरीके से बता रहा। देखो जिसमें ऊपर का हिस्सा शीन से शुमाल, तो ऊपर अगर शुमाल है तो नीचे जुनूब रहेगा। ऑटोमेटिक बात है, ये तो हम जानते हैं कि ऊपर अगर शुमाल है तो नीचे जुनूब रहेगा। और राइट साइड में यहाँ पर देखेंगे तो मशरिक और लेफ्ट साइड में मगरिब रहता है। हमेशा याद रखो बच्चों, किताब के अंदर जब ऊपर का हिस्सा शुमाल तो नीचे का जुनूब, और राइट का मशरिक और लेफ्ट का मगरिब होता है। कोई दुख दर्द परेशानी नहीं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये नक्शे से हमने दोस्ती कर ली, नक्शे को जान लिया, जान पहचान हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया, कोई घबराने की बात नहीं है। अब आती है बारी सवालात की। अरे एक नहीं 1000 पूछ लो, हम देने के लिए तैयार हैं। तो आपके सामने ये रहा सवाल, इसके जवाबात भी आपको जो है मिल जाएंगे। क्या करना है, सवाल को पढ़ना है। पहला सवाल है ब्राजील की जानिब, जरा पढ़िए कि ब्राजील की जानिब किन सिमतों से हवाएं आती हैं। ब्राजील का नक्शा है, ब्राजील की जानिब किन सिमतों से हवाएं आ रही है। अब अहम हवाओं के लिए देखिए तीर का निशान है, तो हम देखेंगे तीर का निशान कहाँ पर है। तो मुझे दिख रहा यहाँ पर, जहाँ पर जुनूबी बहरे उक़यानूस है और शुमाली बहरे उक़यानूस है, क्योंकि ये समंदर है। और आपको मालूम है समंदर से जो है हवाएं ज़मीन की तरफ चलती हैं। उसकी रीज़न्स भी आपको मालूम है कि सूरज की वजह से, सूरज की गर्मी की वजह से पानी भाप बनता है, ऊपर जाता है, दबाव बढ़ जाता है।
जबकि ज़मीन की तरफ जो हवाएं होती है वो हल्की होकर, गर्मी की रोशनी से हल्की होकर वो ऊपर उठ जाती है, दबाव कम हो जाता है, तो हवाएं ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ चलने लगती। तो शुमाली बहरे ओकियानूस और जुनूबी बहरे ओकियानूस, लेकिन उन्हें सिमत पूछ रहा आपने, उन्हें ये नहीं पूछा कि बहर कौन सा है, तो किस सिमतों से, तो हम कहेंगे उसको जुनूब मशरिक और शुमाल मशरिक की सिमत से जो है हवाएं चल रही है। अब इसको क्या बोलेंगे, देखिए बच्चों, ये वाला नीचे का हिस्सा जुनूब का है और इधर का मशरिक, तो जुनूब मशरिक से और शुमाल मशरिक से जो है हवाएं चल रही हैं, ये इसका जवाब रहेगा। बड़ा आसान, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट सवाल आपके सामने कि ब्राज़ील के किस हिस्से में औसत दर्जे हरारत होती है, औसत। अब दर्जा हरारत आप क्या करेंगे, दर्जा हरारत के लिए अशारा में जाएंगे। पहले अशारा के अंदर देख रहे हैं हम कि दर्जा हरारत का जो है वहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है 18 डिग्री, 23 डिग्री, ठीक है। तो हम पहले ढूंढेंगे कम से कम। उसने क्या सवाल पूछा कि ब्राज़ील के किस हिस्से में औसत दर्जा हरारत कम है, कम वाला। तो यहाँ पर ऊपर, अगर ऊपर से आते हैं हम, पहले 28 है, 23 है, उसके बाद 23 है, फिर 23 है, तो ये क्या है यहाँ, ये यहाँ पर 18 है। तो 18 क्या है, सबसे कम है। अब आपको क्या करना है कि वे किस जानिब है वो, तो ये ब्राज़ील में पैरागोवे पैराना की वादियों में औसत दर्जे हरारत जो है वो कम है। तो ये वाला इलाका आपको मालूम होना चाहिए कि पैरागोवे पैराना की वादियाँ हैं जिसमें जो है दर्जा हरारत कम है, ऐसा यहाँ पर बता रहा है। तो इसमें आप जवाब लिख देंगे। तीसरा सवाल है ब्राज़ील के किस हिस्से में ज़्यादा बारिश हो। बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। और जवाब के लिए क्या करना है, देखो सवाल क्या पूछ रहा, ज़्यादा बारिश। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे अशारिया में और देखेंगे ज़्यादा बारिश के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल किया गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मुझे बताओ कि ज़्यादा बारिश के लिए कौन सा कलर इस्तेमाल किया उसने, डार्क। और डार्क कलर के अंदर कितनी बारिश हो रही, कमेंट बॉक्स में। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, 3000 मिलीमीटर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वो इलाका ढूंढेंगे जहाँ पर जो है तेज़ बारिश हो रही है। कहाँ पर हो रही, तो यहाँ पर आप देखिए कि तेज़ बारिश वाला ये पूरा डार्क वाला इलाका है जो है ब्राज़ील में दरियाए अमेज़न की वादी में ज़्यादा जो है बारिश होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ब्राज़ील में दरियाए अमेज़न की वादी में ज़्यादा जो है बारिश होती है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने कि ब्राज़ील के किस हिस्से में सायावारा का इलाका है। तो आपको जो है लिखना है कि 0 से 5 डिग्री शुमाली अर्जुलबलद के पट्टियों में हवाओं की कैफियत शुमाली मशरक़ी सिंध से ख़त इस्तिवा की जानिब और 0 डिग्री से 5 डिग्री जुनूबी अर्जुलबलद के पट्टियों में हवाओं की कैफियत जुनूबी मशरक़ी सिंध से ख़त इस्तिवा की जानिब होती हैं। यहाँ पर आप जो है इस तरीके से जवाब लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, आपको कोई 4 ही करने हैं इसमें से, ठीक है। अगर आप ज़्यादा कर लेते हैं तो अगर एक आधा गलत भी हो जाता है तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। इसलिए अगर आपके पास वक्त है, आप कम वक्त में अगर ज़्यादा सवाल हल कर सकते हैं तो कर लेना। पहले कंपलसरी के कर लेना, उसके बाद वक्त अगर मिलता है तो एक्स्ट्रा के भी सवाल के जवाब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इस नक्शे में तकसीम दिखाने का कौन सा तरीक़ा इस्तेमाल किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सायों का तरीक़ा और जो है बारिश के लिए जो है साये का तरीक़ा, बारिश के लिए साये का तरीक़ा है, और हरारत के लिए जो है मसावी क़द्र का तरीक़ा यहाँ पर बताया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लकीरें हैं इसको मसावी क़द्र का जो है तरीक़ा कहते हैं, और जो शेडिंग्स हैं ये बारिश की तकसीम बताने के लिए जो है इस्तेमाल किया गया है। तो इन तमाम के जवाब आपको यहाँ पर जो है मिल जाएंगे। कोई 4 करने के हैं। ये PDF मैं इंशाल्लाह वेबसाइट hasil.com पर डाल दूँगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगी इस वीडियो के बाद, तो उसको भी जो है वहाँ पर आप डाउनलोड कर ले सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट सवाल आपके लिए जो है, अब यहाँ से 3 नंबर के सवाल शुरू हो रहे।
सवाल नंबर 5 4 बयानात दिए जाएंगे, इसमें अंदरूनी मुतबादिल होंगे। तलबा को 4 में से 2 बयानात की जुग़राफ़ियाई वजाहत लिखना है। यहाँ चारों सवाल के जवाब आपको प्रैक्टिस के तौर पे समझाए जा रहे हैं। तो सवाल नंबर 5 है, देखिए जुग़राफ़ियाई वजाहत लिखिए, कोई 2 आपको लिखना है 3 नंबर के लिए। स्टूडेंट्स, जब भी आपको क्वेश्चन आए 3 नंबर के लिए तो कम से कम उसमें 6 पॉइंट होना ज़रूरी है। 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट, मैं तो कहता हूँ 7 लिखो 8 लिखो, ताकि अगर 2 गलत भी आ जाए पॉइंट तब भी आपको 3 नंबर मिले। अगर आपने 6 पॉइंट लिखे तो क्या होता है, 6 पॉइंट में से अगर 2 गलत आ जाए तो आपको सिर्फ जो है 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि हर पॉइंट को आधा नंबर मिलता है। ये उसूल है जो है पेपर चेक करने के। तो सवाल देखिए कैसे सवाल थे कि भारत के मशरक़ी साहिल पर कुदरती बंदरगाहें कम हैं। पहला सवाल, जो सवाल किस सबक में से वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है जो आप देख रहे होंगे। दूसरा सवाल आपके सामने कि भारत में एहमाली बारिश का तनासुब कम है। तीसरा, दरिया अमेज़न की वादी में आबादी की तकसीम कम है। चौथा, ब्राज़ील में माहौलियात दोस्त सियाहत को ज़्यादा तरक्की दी जा रही है। अब चलिए इन सवालों के जवाब आपको जो है लिखने हैं। पहले सवाल का जवाब है, भारत के मशरक़ी साहिल पर कुदरती बंदरगाहें कम हैं। उसके जवाब में आप पॉइंट्स वाइज लिखेंगे। क्या पॉइंट है, देखिए कि भारत का मशरक़ी साहिल दरिया के साथ बहकर लाने वाले कीचड़ गाद की इस्तेमाकारी से तैयार हुआ है। मशरक़ी साहिल पर कई मुकामात पर गाद का डेल्टाई इलाका पाया जाता है। भारत के मशरक़ी साहिल के करीब पानी की सतह ज़्यादा गहरी नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है जवाब को लिखेंगे। नेक्स्ट सवाल का जो जवाब है, यानी दूसरा सवाल, भारत में एहमाली बारिश का तनासुब कम है। एहमाली बारिश यानी कि जब हवाएं क्या होती हैं, गर्म होकर जो है हल्की हो जाती हैं, ऊपर जाती हैं, और उसकी वजह से जो पट्टा तैयार होता है। यहाँ पर आप देखिए कि ख़त्ते इस्तिवा के इलाके में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा दर्जा हरारत की बिना पर एहमाली बारिश की भरपूर कैफियत पैदा होती है। चुनांचा एहमाली बारिश आम तौर से ख़त्ते इस्तिवाई इलाक़ों में होती है। ख़त्ते इस्तिवाई इलाक़े में ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से अम्ल तबक़ी ज़्यादा होती है। जो समंदर का पानी है वो भाप बन के ऊपर उड़ता और हवा हल्की हो जाती, जिसकी वजह से जो है बुलंदी पे जाकर इस हवा में आबी बुखारा समोने की सलाहियत कम हो जाती है। बुलंदी पर ठंडे होने की वजह से अम्ल तकसीफ होता है और एहमाली बारिश होती है। लेकिन भारत ख़त्ते इस्तिवा के करीब नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारे जो है भारत से जो है ख़त्ते सरतान गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वजह भी है कि इसलिए भारत में एहमाली बारिश कम होती है, जो है बारिश कम होती है। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल है, दरियाए अमेज़न की वादी में आबादी की तकसीम कम। अब दरियाए अमेज़न जो ब्राज़ील का सबसे बड़ा दरिया है, तो वहाँ पर जो है ना साल भर बहने वाले पानी की वजह से बड़े घने जंगलात हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर आबादी का जो तनासुब है वो बहुत ही कम हमको दिखाई देता है। देखिए इसका जवाब इस तरीके से लिखेंगे आप कि ब्राज़ील के शुमाली इलाक़े में ख़त्ते इस्तिवा के करीब दरियाए अमेज़न की वादी में सालाना बारिश का औसतन तकरीबन 2000 मिलीमीटर और औसत दर्जा हरारत जो है 28 डिग्री। दरिया अमेज़न की वादी में निहायती घने सतह पहाड़ बारानी जंगलात पाए जाते हैं। ज़्यादा बारिश, गर्म मरतूब आबोहवा और घने बारानी जंगलात, इन गैर मुवाफ़िक़ अवामिल के सबब दरिया अमेज़न की वादी निहायती दुश्वार गुजार इलाक़ा बन गया। दरिया अमेज़न की वादी में नक़्ल हमल का घना जाल तैयार नहीं हो सका। इन असबाब की बना पर दरिया अमेज़न की वादी में आबादी का जो गुंजानपन है वो बहुत ही कम जो है दिखाई देता है। नेक्स्ट सवाल, जो चौथा सवाल है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि ब्राज़ील में माहौलियात दोस्त सियाहत को ज़्यादा तरक्की दी जा रही है। भाई जो टूरिस्ट होते हैं वो कहाँ जाते हैं, जहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर ताजमहल हैं, कुतुब मीनार हैं, लाल किला है,
ये क्या करते हैं, जो दुनियावी सियाही लोग होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, वो उनको अपनी तरफ खींचते राग़िब कर। उसी तरीके से अगर ब्राज़ील में देखें तो सफ़ेद रेत के साहिल, साफ़ सुथरे समंदरी साहिल, कुदरती मनादिर से भरपूर जजीरे, दरियाए अमेज़न के सदाबहार जंगलात, जानवर और परिंदों की अनवा व अक़साम, मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत पार्क वगैरह तरक़ीबात की बिना पर ब्राज़ील में भी सियाहत के पेशे में तरक्की तेज़ रफ्तार से हो रही है। सियाहत के पेशे में तरक्की की वजह से पैदा होने वाली आलूदगी, माहौलियाती नुकसान वगैरह ज़रूरी रसाएँ असरात को रोकना भी ज़रूरी है। माहौलियात दो सियाहत की तरक्की से सियाहत के पेशे को मज़ीद तरक्की देने और माहौल के तवाज़ुन को क़ायम रखने में मदद की। इस वजह से ब्राज़ील में माहौल दोस्त सियाहत को ज़्यादा तरक्की दी जा रही है। तो इन जो ऊपर जो सवालात गुजरे हैं उसमें से आपको कोई दो ही करने हैं। हर सही जवाब को जो है 3 नंबर, इस तरीके से टोटल 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो है क्वेश्चन पेपर समझ में आ रहा होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें, लाइक कर दें अच्छा लगा हो तो, ताकि हम आपको और ऐसे मज़ीद वीडियोस बनाकर डाल सकें। कमेंट में भी कर दिए कि आपको कौन कौन से जो हैं सब्जेक्ट्स के पेपर सोल्यूशन या प्रैक्टिस जो है आपको करानी है। साथ में हम साइंस की भी प्रैक्टिस आपको कराने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नेक्स्ट सवाल है, देखिए सवाल नंबर 6 में अलीफ और बे मुतबादिल रहते हैं। अलीफ में शक्ल में नाम भरिए, ज़मीन की शक्लों की निशानदही कीजिए या शक्ल बनाइए, में से कोई एक सवाल पूछा जा सकता। बे में तरसीम का मुताला करके दिए हुए सवालात के जवाब लिखना है। दी हुई शुमारियाती मालूमात की मदद से तरसीम बनाना, इनमें से कोई एक किस्म का सवाल पूछा जाएगा। तलबा को अलीफ और बे में से किसी एक का जवाब देना है। आप या तो अलीफ कीजिए या बे कीजिए, लेकिन अलीफ में से आधे सवाल, बे में से आधे सवाल नहीं कर सकते। अलीफ के पूरे सवाल हल करने पड़ेंगे या बे में से पूरे सवाल आपको हल करने पड़ेंगे। यहाँ दोनों सवाल के जवाब आपको मश्क के लिए जो है दिया जा रहा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6। झेल की जदवल में ब्राज़ील की आबादी का फ़ीसद दिया हुआ है। इस शुमाराती मालूमात की मदद से क़ती तरसीम आपको बनानी है। देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आप थोड़ा सा अगर समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह लिखने में बहुत आसानी होगी। सवाल में क्या बोल रहा हूँ, ब्राज़ील की आबादी का फ़ीसद यहाँ पर दिया हुआ है, साल दिया हुआ है देखिए 1960 से लेकर 2010, और शहरी की आबादी का फ़ीसद दिया हुआ है 47.1%, 56.8%, 66.0%। तो हमको इन मालूमात की बिना पर एक तरसीम तैयार करनी है। कौन सी तरसीम? ख़ती तरसीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल के अंदर देखना आपने कि क्या बोल रहा हो। ख़ती तरसीम बोल रहा, सुतूनी तरसीम बोल रहा, या दायरवी तरसीम जो है आपको बनाने के लिए बोल रहा है। आपने ख़ती तरसीम के लिए बोला गया और आपने अगर दायरवी तरसीम बना दी, सुतूनी तरसीम बना दी तो गलत हो जाएगा, 0 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद आपको जो तरसीम का पेपर देगा आप उसमें सवाल नंबर डालेंगे। सवाल नंबर 6 का अलीफ जो भी वहाँ पर रहेगा वो आप डालेंगे, और आपको सवाल के जवाबात भी देने की हैं। 3 नंबर तरसीम बनाने के और 3 नंबर जो है सवालात के जवाबात लिखने के। तो ख़ती तरसीम का देखिए तरसीम इस तरीके से आती है। आपको क्या करना है, एक एक्स महवर लेना है और एक वाई महवर लेना है। एक्स महवर जो आड़ा होता है, जो आड़ी लकीरें होती है, देखिए अब ये आड़ी लकीर देख रहे हैं ना, ये वाली क्या है, एक्स महवर है, और जो खड़ी लकीर है वो वाई महवर है। एक्स महवर पर हमेशा साल, वक्त, मुद्दत जो है आता है, और वाई महवर के ऊपर जो है मालूमात होती है, फ़ीसद होता है या क्वांटिटी होती है। तो आप वाई महवर पे क्वांटिटी लेंगे। हमने देखिए जो एक्स महवर था उसके ऊपर साल लिया, साल शुरू हो रहा है देखिए 0 से 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2001, हर एक के दरमियान में 10-10 साल का फासला है इस तरीके से। और आपको क्या करना है, 1-1 सेंटीमीटर का जो है फासला रख कर बनाना है। अगर हम वाई महवर पर देखें तो यहाँ पर शहर की आबादी का फ़ीसद वो भी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 80, 90, 100। यहाँ पर भी 10% का जो है फ़र्क है। 1 सेंटीमीटर मसावी है 10
जो है फीसद का फ़र्क से हमने एक तरसीम यहाँ पर बनाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि उसने क्या मालूमात दी। 1960 में 47.1, तो 1960 देखेंगे हम साल में और उसको सीधा ऊपर जाएंगे 47 कितना बोला था वो 47.1। तो यहाँ पर आप देखेंगे 47 कहाँ है, तो ये देखिए 40 और 50 के दरमियान में ही 47 आता है, तो वहाँ पर आप एक नुक्ता मार देंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको। दूसरी जो है नुक्ता, दूसरा नुक्ता जो है वो 1970 का है। 1970 में 56.8, ये देखिए 1970 में 56 यानी 50 और 60 के दरमियान में है, इसलिए हमने इसको 56 यहाँ पर काउंट करके गिन कर जो है मार दिया। इस तरीके से आप हर एक जो है क्या करेंगे, हर एक साल में जो 10 साल का वक्फा होता है 1980, 1990, 2000, 2010, उसमें आप क्या करेंगे, शहर की आबादी का फीसद लेकर उसको नुक्ते जो है बनाएंगे और उन नुक्तों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो एक आपकी ख़ती तरसीम, एक ख़त जो है आपकी तैयार हो गई। तैयार होने के बाद आपको सवाल पूछा जा रहा है कि आदाद वो शुमार में सालों का कितना फ़र्क है। ये सालों बोले तो वो वाले साले नहीं है, बल्कि ये ईयर्स है। हाँ, नहीं तो बोले ये साले कौन से। तो ये शहर की आबादी का जो फीसद है और साल के दरमियान में, मैंने अभी आपको कहा कि हर साल एक मतलब 1960 से 1970 में 10 साल का फ़र्क है, 1970 से 80 में 10 साल, 1980 से 90 में 10 साल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10 साल का जो है फ़र्क है। दूसरा सवाल है आपके सामने कि किस अरसे में शहरकारी तेज़ रफ्तार से हुई है। तो अब यहाँ पर आपको जो है बताना है कि भाई किस में जो है आबादी का जो फीसद है वो बड़ा है। तो आपको करना क्या है कि 56 में से 47 निकालना है, कितने आते, 74 में से 66 निकाले कितने आते, 84 में से 81 निकालिए कितने आते। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि 1960 से 1970 के दरमियान में जो है शहरकारी में तेज़ी से इजाफा हुआ है। आप माइनस करके देखिए, इंशाल्लाह आपको वो समझ में आ जाएगा ये दोनों के डिफरेंस को। उसके बाद किस अरसे में शहरकारी सुस्त रफ्तार से हुई है, यानी कम जो है रफ्तार किसकी थी, तो वो आपको जो है बताना है। तो 2000 से 2010 के दरमियान, 2000 से 2010 के दरमियान में जो शहरकारी की आबादी का फीसद है वो बहुत ही कम जो है दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से सवालात आपको क्या करने हैं, मुकम्मल करने हैं। ये हो गया हमारा जो है तरसीम पर मबनी सवाल, जिसमें तरसीम के लिए 3 नंबर, सवाल के जवाबात के लिए 3 नंबर, टोटल जो है 6 नंबर के जो है आपको नंबर इसमें मिलने वाले हैं। आप तरसीम हल कर सकते हैं या में देखिए सवाल है, आपने ऐसा नहीं करना है कि भाई ये भी करूँ वो भी करूँ, तो टाइम आपका मैनेज नहीं होने वाला है, सिर्फ 2 घंटे आपको मिलने वाले। अब यहाँ में क्या पूछा जाएगा कि आपको तरसीम दी जाएंगी और आपको जो है उसके जवाबात लिखने के लिए बोला जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, दर्ज झेल तरसीम का मुताला कीजिए और नीचे दिए हुए सवालात के जवाबात लिखिए। ये फ्री के नंबर हैं, बहुत आसान जो है नंबर है, बस हमको तरसीम को समझना ज़रूरी है। अगर आपकी तरसीम समझ में आ गई तो तरसीम के सवालात यूं ही जो अपने जो है जवाबात वो दे देंगे। तो तरसीम के अंदर देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक्स महवर रहता है, वाई महवर रहता है। अब यहाँ पर जो है तरसीम बनाई हुई है, तो हमको एक्स महवर पे देखना है कि क्या है। तो यहाँ पर आप जब हम एक्स महवर पे देखते हैं तो 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 यहाँ पर साल जो है लिखे हुए हैं। और वाई महवर पर सियाहों की तादाद, जो टूरिस्ट हैं उनकी तादाद लाख में बताई गई है। 0 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 100 लाख, 120, इस तरीके से यहाँ पर जो है वाई महवर पे बताया गया है। अब आपको यहाँ पर देखो दूसरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ब्राज़ील बैनुल अक़वामी सियाहों की तादाद, यानी ब्राज़ील को जो टूरिस्ट जाते हैं उनकी तादाद कितनी है, तो उसको जो है एक बारीक लकीर से बताया गया है। जबकि भारत के टूरिस्ट की तादाद एक गहरी और डार्क जो है मोटी लकीर से बताया है। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ये बारीक लकीर ना ब्राज़ील की, और ये मोटी लकीर जो है ये
भारत की। तो आपको इसी के ऊपर जो है सवालात जो है पूछे जाएंगे। सवाल है देखिए 1995 में, 1995, अब यहाँ पर 1995 पूछा तो हम क्या करेंगे, तरसीम में 1995 देखेंगे जो यहाँ पर है। तो 1995 में किस मुल्क में ज़्यादा गैर मुल्की सियाह आए थे? तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको और जूम करें तो हमको दिख रहा है ये मोटी लकीर जो है ये बारीक लकीर से ऊपर है, यानी मोटी लकीर ये 20 लाख की जो है तादाद को बता रहा है, जबकि ये बारीक लकीर जो है वो नीचे है। तो ये मोटी लकीर किसकी है? ये मोटी लकीर जो है भारत की है। तो हम यूँ कहेंगे कि ये भारत के अंदर, देखिए ये जवाबात में आपको जो है बताया है यहाँ पर कि भारत में 1995 में भारत में तकरीबन 20 लाख गैर मुल्की सियाह वो आए हुए। दूसरा सवाल है 2000 में किस मुल्क में ज़्यादा गैर मुल्की सियाह आए? अब जैसे ही सवाल में उसने पूछा 2000, तो आप क्या करेंगे, जो तरतीब दी हुई है वहाँ पर जाएंगे, तरतीब में ये 2000। अब 2000 के अंदर देखेंगे कि ज़्यादा बोले तो यहाँ पर बता रहा जो 40 लाख से ऊपर है, 50 लाख तकरीबन। तो यहाँ पर कौन से मुल्क? तो बारीक लकीर है। बारीक लकीर किसकी है? तो ब्राज़ील की। तो आप जवाब के अंदर कैसे लिखेंगे कि 2010 में ब्राज़ील में जो है 2010 में ब्राज़ील में ज़्यादा जो है गैर मुल्की सियाह आए थे। यहाँ पर 2000 है तो यहाँ पर जो है जवाब में थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन 2000 में कहाँ पर? ब्राज़ील के अंदर, क्योंकि बारीक लकीर हमको दिखाई दे रही। तीसरा जो है वो किस बरस भारत में गैर मुल्की सियाहों की तादाद बढ़ी? अब भारत कब पूछ रहा है और किस बरस में भारत की तादाद? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तादाद में कब इजाफा हुआ, मोटी लकीर ऊपर कब गई? 2010 से लेके 2015 के दरमियान में। तो आप जो है तीसरे सवाल का जवाब क्या लिखेंगे? 2010 से भारत में गैर मुल्की सियाहों की तादाद में नुमाया तौर पर जो है इजाफा हुआ। चौथा सवाल ये है कि 2015 में दोनों मुल्कों में गैर मुल्की सियाहों की तादाद कितनी? अब 2015 पूछ रहा, तो आप 2015 में जाएंगे। 2015 में आपको जो है यहाँ पर बता रहा है कि जो ब्राज़ील की थी उसकी जो है ना 40 लाख और भारत की जो है वो 120 लाख। तो आप इस तरीके से जवाब लिखेंगे, ठीक है। 14 सवाल का जवाब कैसे लिखेंगे कि 2015 में ब्राज़ील में गैर मुल्की सियाहों की तादाद 60 लाख और भारत में गैर मुल्की सियाहों की तादाद तकरीबन 130 लाख। थोड़ा सा आप 19-20 इसका जवाब हो सकता है, लेकिन आपको उसी के अंदर जो है जवाब देना ज़रूरी। पांचवा सवाल देखिए कि किस अरसे में ब्राज़ील में गैर मुल्की सियाहों की तादाद कम हो गई है? किस अरसे में? तो पांचवें सवाल का जवाब आप कैसे लिखेंगे कि 2000 से 2010 के अरसे में ब्राज़ील में गैर मुल्की तादाद। तो आप यहाँ देखेंगे 2000 कैसे लिखेंगे? 2000 से 2010 के अरसे में ब्राज़ील में गैर मुल्की सियाहों की तादाद कम हो गई है। जबकि छठा सवाल जो है किस मुल्क में गैर मुल्की सियाहों की तादाद में इजाफा की शरह ज़्यादा है? तो हमारे मुल्क में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत की जो है जो टूरिस्ट है वो बहुत बढ़ गए थे। तो आप इसको जवाब में लिखेंगे कि भारत में गैर मुल्की सियाहों की तादाद में इजाफे की शरह ज़्यादा है। तो इस तरीके से कोई 3 आपको जो है जवाब लिखने हैं। हर सही जवाब के लिए आपको 2 नंबर, कुल 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको ये नक्शा हो गया, उसके बाद जो है तरसीम बनाने का तरीक़ा और उसके बाद तरसीम के ऊपर सवालात के जवाब हमने देखे। उसके बाद 7वां सवाल शुरू होता है। 7वें सवाल में आपको जो है किसी एक या 2 किस्म के सवालात पूछे जाएंगे। एक तो मुफस्सिल जवाब, दूसरा मुख्तसर जवाब। वाज़े कीजिए, इस सवाल में अंदरूनी मुतबादिल दिया जाएगा। तलबा को 4 में से 2 सवाल के जो है जवाब लिखने पड़ेंगे। यहाँ चारों सवाल आपको समझाए जा रहे ताकि आपको आइडिया आए कि सवाल के जवाब कैसे लिखने हैं। कोई 2 लिखना है आपको, 4 नंबर मिलेंगे। एक सवाल के लिए 4 नंबर, 2 के लिए जो है 8 नंबर आपको मिलते हैं। 4 के लिए कम से कम जो है 8 पॉइंट होना ज़रूरी। सवाल है देखिए यहाँ पर कि भारत और ब्राज़ील की कुदरती साख्त में फ़र्क बयान कीजिए। ब्राज़ील और भारत के कुदरती जंगलात की किस्मों में फ़र्क बयान कीजिए। भारत में माहीगिरी के पेशे की मालूमात लिखिए।
चौथा, ब्राज़ील की जंगलाती ज़िंदगी की मालूमात लिखिए। 4 सवाल में से आपको 2 ही करने हैं। पहले 2 कंपलसरी में कर लेना, आपके पास वक्त अगर आखिर में बच जाता है तो बाकी बचे हुए सवाल आप कंप्लीट कर सकते हैं। पहले सवाल, जो भारत और ब्राज़ील की कुदरती साख्त में फ़र्क बयान कीजिए। उसमें जवाब देखिए, आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि भारत की तबई साख्त ख़ास तौर से भारत को 5 तबई हिस्सों में बांटा गया है। एक तो हिमालय, शुमाली भारत का मैदान, जज़ीरानुमा, उसके बाद जो है साहिली इलाके और जज़ायर, ये 5 जो है हिस्सों में तकसीम किया गया है। जबकि ब्राज़ील को जो है तबई साख्त, इसमें भी 5 हिस्से हैं। बुलंद ज़मीन इलाका, उमूदी चट्टान, साहिली इलाके, मैदानी इलाके, जज़ायर, इनको भी जो है ब्राज़ील और भारत को 5-5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं, जबकि ब्राज़ील में ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं पाए जाते। हमारे पास भारत के अंदर सबसे बुलंद चोटी जो है वो हिमालय है, K2 जिसके नाम से हम जानते हैं। तो भारत के शुमाली हिस्से में हिमालय का पहाड़ी इलाका है। भारत के जुनूब में जज़ीरानुमा इलाके में मगरबी घाट और मशरिक़ी घाट के पहाड़ी इलाके हमको दिखाई देते। भारत के पहाड़ी इलाकों की ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी 7000 से जो है 8000 मीटर है। और भारत की सबसे बुलंद चोटी वो K2 जो कश्मीर के अंदर आता है, शुमाली हिस्से में आता है। इसके बरक्स ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन की ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई सिर्फ 100 1000 जो है 2000 मीटर के दरमियान में। शुमाली भारत के मैदान के मगरबी हिस्से में थार का रेगिस्तान है। इसके बरक्स ब्राज़ील के अंदर कोई जो है गर्म रेगिस्तान हमको दिखाई नहीं दिया। शुमाली भारत में वसी मैदानी इलाके पाए जाते हैं, जबकि ब्राज़ील में इस तरह के वसी मैदान नहीं पाए जाते। भारत के साहिली इलाके में पानी के अगबी ज़ख़ीरे पाए जाते हैं, ऐसे इलाके ब्राज़ील में नहीं हैं। ब्राज़ील में अजीम उमूदी चट्टान पाई जाती है। ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन की मशरक़ी जानिब का हिस्सा इस अजीम उमूदी चट्टान की वजह से एक मुनफरिद हिस्सा बन गया है, जबकि भारत में सतह मुर्तफ़ा की सरहद को मुनफरिद बनाने वाली उमूदी चट्टान नहीं पाई जाती। ब्राज़ील, ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब दूसरा सवाल जो है इस तरीके से आप पॉइंट्स लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा सवाल है, भारत और ब्राज़ील के कुदरती जंगलात की किस्मों में फ़र्क बयान कीजिए कि भारत और ब्राज़ील के जंगलात किस तरीके के रहेंगे। तो दूसरा सवाल देखिए, बारानी जंगलात ब्राज़ील और भारत के कुदरती जंगलात में, तो बारानी जंगलात ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील में ख़त इस्तिवा के करीब शुमाली हिस्से में साल भर बारिश और सूरज की रोशनी पड़ती है, इसलिए ब्राज़ील के शुमाल में घने और सदाबहार जंगलात होते हैं और यहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक हैवानात भी है, एनाकोंडा जैसे। भारत ख़त इस्तिवा से दूर वाक़ है, इसलिए ब्राज़ील की तरह यहाँ बारानी जंगलात नहीं पाए जाते। हिमालयी जंगलात भारत के शुमाल में ऊपर की जानिब जो है वो पहाड़ी सिलसिले में ज़्यादा बुलंद इलाके में मौसमी फलों के पौधों के जंगलात, औसत बुलंद इलाके में पाइन, देवदार, फर, स्प्रूस जैसे खुशनुमा सनोबर दरख्तों के जंगलात और निचले हिस्से के करीबी मखलूत जंगलात पाए जाते हैं। ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा और बर्फ़ानी पहाड़ नहीं पाए जाते, इसलिए भारत में पाए जाने वाले हिमालयी जंगलात ब्राज़ील में नहीं। तीसरा सवाल जो है भारत में माहीगिरी के ताल्लुक़ से था। तो देखिए, भारत के पास ना 2 बड़े साहिली इलाके हैं, मशरक़ी साहिल और मगरबी साहिल। तो यहाँ पर माहीगिरी बड़े पैमाने पर की जाती है। देखिए, भारत खारे पानी और मीठे पानी की माहीगिरी में सर फहरिस्त है। माहीगिरी से, क्योंकि हमारे पास ना बड़े बड़े नदियाँ भी हैं, जिसमें दरियाए गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, दरियाए सिंध है, ये बड़े बड़े नदियाँ हैं जिसमें साल भर पानी बहता है। इसमें मछलियाँ होती है, इसको मछली माहीगिरी जो हम कहते हैं। तो सर फहरिस्त है। दूसरा पॉइंट अगर आप लिखें तो माहीगिरी से रोज़गार फराहम होता है, ग़िज़ा के जुज़ के तौर पर मछलियाँ इस्तेमाल होती है, तग़ज़िये में इजाफा होता है, गैर मुल्की करेंसी हासिल होती है, इसलिए भारत में माहीगिरी का पेशा काफ़ी अहमियत रखता है। अहम ग़िज़ाई जुज़ भारत के मगरबी साहिल की रियासतें महाराष्ट्र, गोवा, केरला की रियासतें और मशरक़ी साहिल की रियासतें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और मगरबी बंगाल के साहिली इलाक़ों में रहने वाले लोगों की ग़िज़ा मछली के तौर पर होती है। खारे पानी में माहीगिरी, भारत की माहीगिरी की कुल सालाना पैदावार में खारे पानी की समंदर माहीगिरी का हिस्सा सिर्फ 40% है। भारत में खारे पानी की माहीगिरी में बहरे अरब से हासिल होने वाली वशी, बांगड़ा, बोम्बल, सरमई, पापलेट और झींगे जैसी आबी जानदार और खलीज बंगाल से शेवंडे, लिबिचिकी, कोलोपटस,
राउस वगैरह आदि जानदार पकड़े जाते हैं। मीठे पानी में अगर माहीगिरी देखें तो भारत में नदियाँ, नहरें, झीलें, तालाब वगैरह आपको जो है कई मकामात पर मीठे पानी की माहीगिरी, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी जो है मछली को जो है ग़िज़ा के तौर पर खाया होगा, तो यहाँ पर जो है काम होता है। भारत के मीठे पानी में कटला, रोहू, चोपड़ा वगैरह जो है मछलियाँ पकड़ी जाती। भारत के मीठे पानी की माहीगिरी से हासिल होने वाली पैदावार कुल सालाना पैदावार का 60% हिस्सा है। इस तरीके से ये सवाल आपको कंप्लीट करने। चौथा सवाल जो है, ब्राज़ील की जंगलाती ज़िंदगी इंतहाई मालामाल है, इसके ऊपर जो है एक नोट लिखना था हमको। तो देखिए, दुनिया के दीगर किसी भी मुल्क की बनिस्बत ब्राज़ील की जंगलाती ज़िंदगी में तनों पाया जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ब्राज़ील का जो जंगल है या वहाँ के दरख्त हैं, वहाँ से बड़ी पैमाने पर ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, इसलिए इसे दुनिया का फेफड़ा भी कहा जाता है ना बच्चों, आप जानते हैं। तो देखिए, ब्राज़ील के दलदली इलाके पेंटानाल में देवखामत एनाकोंडा पाया जाता है। ब्राज़ील में बड़े गनी, पक, मगरमच्छ, घड़ियाल, बंदर, प्यूमा, तेंदुआ वगैरह भी पाए जाते हैं। मछलियों की अनवाع में समंदर की स्वॉर्ड फिश, दरिया में पिरहाना और गुलाबी डॉल्फिन यहाँ की खुसूसियत है। बहुत बुलंदी पर उड़ने वाली बड़ी जसामत का परिंदा कोंडवर, मुख्तलिफ अक़साम के तोते, मकाऊ, फ्लेमिंगो जैसे परिंदों की अनवाع भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। हज़ारों अक़साम के कीड़े भी यहाँ की जंगलात की ज़िंदगी की खुसूसियत है और ख़ूबसूरती में चार चांद करते हैं। यहाँ पर आपको कोई 2 ज़ीली सवाल आपको हम हल करने थे। हर सवाल के लिए 4 नंबर, कुल जो है आपको 8 नंबर मिलने वाले थे। तो इस तरीके से हमारा जो है जुग्राफिया का एक इम्कानी क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व आपको कराया है हमने। उम्मीद है आपको ये सवालात समझे होंगे, जवाबात समझे होंगे, एक्सप्लेनेशन समझा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसकी PDF हमारे जो है वेबसाइट hasil-ilm.com पर जो है आपको मिल जाएंगी। और इसी तरीके के आपको और क्वेश्चंस पेपर और सब्जेक्ट के जो है और साथ ही साथ जुग्राफिया के आपको मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे जो है वेबसाइट पर विज़िट करें, और जो है इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के